हर महीना 7,000 8,000 मेरा लगता है, इसका अलग लगता है। यानी हर महीना 25-30 हज़ार रुपये तो दवाई में जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? उसके बाद बच्चा लोग अलग। आप सिर्फ यही अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले हम बोले ना जैसे किस किताब में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी के आखिरी 10 साल 20 साल बीमार हो करके रहें और घुट घुट के जिए। हमारा खाना पीना दवाई हो जाए, वही हो गया। कि दवा है तो ज़िंदगी है। अरे ज़िंदगी भर आदमी चावल रोटी खाता है, अनाज खाता है, फल खाता है, सब्जी खाता है, लेकिन यहाँ क्या है, किसी दिन खाने की तबीयत ना करे तो आप लाओ जी दवाई दो, खा लेते हैं। वो ज़रूरी है, चावल रोटी आपके लिए ज़रूरी नहीं था। एक बहुत बड़ा अलमिया है इस दौर का कि आज हर घर में बीमारी, हर घर में बीमारी। अपनी कमाई का हमको तो लगता है किसी किसी घर में तो 50% लोग डॉक्टर को दे देते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा। जैसे आप बोले ना, आप कितना आपके ऊपर दवाई का खर्च कितना है? बोलो ना 8,000 9,000 और 10,000 इनका वो भी बराबर है। बताइए, जाहिर है आप अपनी 50% कमाई तो डॉक्टर को दे रहे हैं। एकदम एकदम इसमें कोई ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? क्या करेंगे? अच्छा, ये कब से चल रहा है सिलसिला? जैसे आप अपना ज़ाती तौर पर बताइए, आप कब से ऐसा इतना कर रहे हैं? ऐसा बीमारी हमको तो शुगर करीब 25 या 30 साल से है, तो हम दवा ववा नहीं खाते थे, एकदम क्लियर। दवाई कब से खाना शुरू किया? दवाई खाए हमको करीब 6-7 साल हो गए हैं। कितना ऑपरेशन का टाइम से ना। मेरा अपेंडिक्स पेट में फट गया था, लक्की बचे, तो डॉक्टर बोले। अब ये बताइए, आप 30 साल पीछे जाइए, 30 साल पीछे, ज़्यादा दूर मत जाइए। अभी 2023 चल रहा है ना, 90-95 के बाद पीछे जाइए आप। उस वक्त में एक बार आदमी हमको रोड में देखता था, तो क्या हम जब फाटक में खड़े हो जाते थे ना, ये हिदायत रोशन ऐसे गाड़ी से झांक के देखता था, और क्या पहलवान ठीक है ना? बोला हाँ ठीक है भाई ठीक है। हम 91 में फाइनल मेरा हुआ पटना गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, हम BA में वहीं से के पढ़ना था। तो सेशन लेट की वजह से करीब 10 साल हम गुजारे वहाँ। इंदौर में 350 पेशेंट पर डे आता है, जिसको फ्री दवा मिलती थी। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ठसम ठस हर डिपार्टमेंट में, उसमें 50% लेडीज। लेकिन BP का, शुगर का, हार्ट का, कैंसर का माने नापैद था। कोई पेशेंट नजर नहीं आता था इस तरह का। सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार, खांसी, बस यही था, सीजन वाला बीमारी। लेकिन जो आज हर घर में जो चीज़ है, डायबिटीज, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें हम नहीं देखते, सिर्फ किताबों में पढ़े कि डायबिटीज़ ऐसा होता है, हाई ब्लड प्रेशर ऐसा होता है, हार्ट अटैक आता है तो ऐसा होता है। उस ज़माने में कभी अगर किसी का हार्ट अटैक आता था तो लोग हुजूम बना के जाता था देखने के लिए उस आदमी को। आज आपके घर का 5 साल का बच्चा जानता है कि डायबिटीज़ हुआ है तो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, BP कितना होना चाहिए, उसको पता है, क्योंकि रोज आप नाप रहे हैं घर में, ग्लूकोमीटर लेके आ गए हैं। कंपनी की जरूरत मंशा जो थी, ख्वाहिश थी, वो पूरी हो गई, हर घर में ग्लूकोमीटर घुसा दिया। तो आपके यहाँ मेहमान भी आ रहे हैं ना, तो गपशप में ग्लूकोमीटर निकाला, उनका भी ब्लड टेस्ट कर लिया। अब अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आ गया, अब वो माथा पकड़ ली और आप भी उसको लगा देंगे, लो तुम्हारा तो डायबिटीज़ है यार, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो, कहीं कुछ हो जाएगा, जाओ जाओ दवाई खाओ डॉक्टर के पास। आपके यहाँ आया था मेहमान बन करके, वो मरीज बन के गया। हो रहा है ना आगे। तो ऐसे हालात कैसे हुए, इस पर कोई हम गौर नहीं करते। ऐसा क्या हो गया कि आज हर आदमी बीमार है, हर घर में दवाई है और हर घर में मेडिकल का एक बजट है। हाँ भाई, तो
कम से कम 10% तो जरूर खर्च करते हैं लोग अपनी कमाई पर। तो कंपनी वाला का यही टारगेट है पूरा वर्ल्ड में, मतलब दवा और हम उसमें पीस रहे हैं, हम भी उसको शाना बशाना मिला के चल रहे हैं। जैसे पेट्रोल हुआ, दवा हुआ, समझ ना, ये तो टारगेट है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज भी हम 30 साल पहले वाली जिंदगी जिए? सब सोचता है लेकिन कहाँ जीने सकते। आप हमको क्या बोले अभी? आप हमको क्या बोले? ताना मारे ना, ताना मारे ना कि आप तो लिए होंगे पूरा विटामिन वगैरह सब लेते रहते होंगे इसलिए आप। अरे भाई डॉक्टर साहब है, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं, मेरे घर में दवाई का बजट 0। अभी आपको बोले ना कि जब बारिश होती है ना, जाते वक्त तो एहतियात करते हैं कि भीगने से बचे, इसलिए कि जाना है, अब कितना देर के बाद लौटेंगे। लेकिन जब उधर से आ रहे हैं और मूसलाधार बारिश भी अगर हो रही है ना, तो रोड पर सन्नाटा, हम भी सड़क पर मस्ती से चलते हैं। ये भी नहीं कि जल्दी जल्दी भागे भीग रहे हैं, अरे भीग रहे हैं, मजे से मजा लेते हुए आते हैं। हाँ, अभी गर्म कपड़ा चेंज कर दिया। मौसम है ना, मौसम का लुत्फ उठाइए, आप मौसम से भागिए मत। ये कहता है ना कि गर्मी है तो लू मार दिया, जाड़ा है तो ठंडा मार दिया, पानी है तो पानी भीग गए तो सर्दी जुकाम बुखार हो गया। इससे आपकी बीमारी का कोई रिश्ता नहीं, वो सब अंदर से होता है। खूब कड़ाके की ठंडक है, आपको जाना है, क्या कहते हैं, मेरा मुंह नाक तोप करके आराम निकलते हैं। हम तो अभी भी ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी का परवाह नहीं करते। गर्मी है एकदम पूरा छाता ले लिया, पूरा बांध दिया, नाक मुंह की लू ना लगे, वो तो लगना है आपको, जरूरी वो लगना चाहिए आपको। अब जैसे ठंडा है, खूब ठंडा है, बाहर निकलिए, अंदर आपका गर्म है, बाहर ठंडा है। गर्मी में अंदर आपका ठंडा है, बाहर गर्म है। करना क्या है आपको? लंबी सांस 2-4 बार ले लीजिए, बाहर का हवा, बाहर का मौसम अंदर चला गया, अब दोनों मिल गया ऐसे। अब आपको ठंडा नहीं मार सकता, लू नहीं मार सकता। आप एक बदनाम कर देते हैं इस मौसम को। मौसम तो हमारे लिए आया है ना। आज हम 10 दिन पहले गर्मी से जल रहे थे, आहाय तौबा कर रहे थे, कब पानी बरसेगा, कब पानी बरसेगा। अब पानी बरस रहा तो पानी से भाग रहे। ये भागम भाग वाली जिंदगी थोड़ी ना अल्लाह ताला ने दिया आपको। इस मौसम का लुत्फ उठाइए, मौसम से बीमारी नहीं होती है। ये तो किताबी शक्ल में लोगों ने जो जीवाया लिख दिया, हम मान रहे हैं। डॉक्टरों ने जो बता दिया हम सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं एकदम मिन नोन। बीमारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो जो डिजीज लिखते हैं ना, DISEASE, डिजीज मतलब बीमारी नहीं होता है। उसको 2 हिस्से में बांट दीजिए। डिस इज माने होता है आसानी, डिस मतलब डिसकम्फर्ट, यानी हम इत्मीनान से थे, अब हम थोड़ा बेचैनी महसूस कर रहे हैं, इज़्मेहलाल महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, बेचैनी है, पुरसुकून था वो सुकून खत्म हो गया, उसको बोलते हैं डिस इज, यानी डिसकम्फर्ट। हम कंफर्ट जोन में थे, अब डिसकम्फर्ट में हो गए। यही है, इसको हम बीमारी का नाम, इतना बड़ा बीमारी बना दिया गया कि आज हर आदमी उसको एक खूबसूरत थाल लेकर के उस पर सजाए हुआ, बीमारी, परेशानी, मेडिकल, डॉक्टर, दवाई, जहाँ जहाँ गए वो थाल आप उसके सामने पेश करे, भाई बहुत बीमार है, इतना दवाई खा रहे हैं, फलाना डॉक्टर से दिखा रहे हैं। यही है ना आजकल। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? हम 4-5 कारण जानते हैं और जिसका रंग हम पकड़ लिए। जो तब्दीली आई है 1990 के बाद आई हमारी ज़िंदगी में, जब ये रिफाइन तेल आया, चीनी तो था ही पहले से, उसके बाद ये सारे पैकिंग के सामान आ गए, बेकरी प्रोडक्ट आ गए, ये डेयरी प्रोडक्ट आ गए, दूध वगैरह, ये सब चीज़ें घर में घुसी, आयोडीन नमक आ गया। ये जब घर में घुसी तो बीमारियां बलबला के बाहर आ गई। दूध, चीनी, आयोडीन नमक, रिफाइन तेल और पैकिंग का सामान, जो हर चीज़ पैक है आज, ये सब बीमारी आई, सब घर में घुसा। आज हम शान से गाड़ी पर बैठे बैठे दुकान वाले को बोलते हैं, टाटा नमक देना, आयोडीन वाला, बगैर जाने बगैर सूझे एकदम मतलब फॉलो कर रहे हैं।
ये सरकार का छुपा हुआ एजेंडा है परिवार नियोजन का। आयोडीन नमक, आयोडीन नमक से आज की नस्ल नपुंसक हो रही है, औरतें बांझ हो रही है, बच्चे पैदा होना मुश्किल हो रहे हैं। आज हर शहर में IVF सेंटर खुल गया, ये आयोडीन नमक की वजह से और जीन्स कपड़ा की वजह से। इसलिए देखते नहीं है सरकारी तौर पर कोई परिवार नियोजन का प्रचार अब आता है नहीं। हम तो हमारे तो कहानी खत्म। हर घर में सरकार ने आयोडीन नमक घुसा दिया, लोग अपने बेकार हो गए, नाकारा हो गए। हम खुद ये बैठे बैठे क्लिनिक पर देखते हैं, नया नया जोड़ा आ रहा, बोला डॉक्टर साहब 3 महीना हो गया शादी के, हम कुछ नहीं किए, बीवी बगल में। ये नई नस्ल का हाल है। ये सिर्फ 2 चीज़, आयोडीन नमक और जीन्स की वजह से। रिफाइन तेल ने आपका पूरा जोग्राफिया बदल दिया। जिस रिफाइन तेल को आप बड़े शौक से ले रहे हैं, उसके बिना घर में कोई त्यौहार नहीं होता है, डेली खाना पकेगा तो उसी से बनेगा। वो आपकी ज़िंदगी, आपके बॉडी के जोग्राफिया को ही बदल दिया। उससे बढ़िया ये तालाब जो था ना, अभी भी आप वहाँ से गुजरिए आगे तो महकता है पानी, वो पानी बढ़िया है रिफाइंड तेल से। बस इतना ही समझ लीजिए कितना गंदा है, और वो हम बड़े शौक से खा रहे हैं। क्या आज से 30 साल पहले रिफाइन था? सरसों तेल था, तीसी तेल था, नारियल तेल था, तिल का तेल था, जहाँ जो प्रोडक्ट हो रहा, जो पैदा हो रहा था। अब हम उसको तुच्छ समझते हैं, एकदम हे दृष्टि से देखते हैं सरसों तेल और तीसी तेल को, बिल्कुल लायक तो नहीं। सरसों तेल से बनता है खाना। अब वो सब बीमारी के घर आ गए। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो कभी हजम ही नहीं होता, कभी हजम नहीं होगा वो, और उसको जिस चीज़ में मिला के खाइए उसको भी वो हजम नहीं होने देता। अगर टूट फूट करके सारा जोर लगा के उसको बॉडी ने हजम कर दिया तो लास्ट में एसिड ही बनता है। हर आदमी आज एसिडिटी से परेशान है। कोई भी एक आदमी को देख लीजिए, कह दे कि हाँ हमारा पेट बिल्कुल दुरुस्त रहता है, मेरी तरह नहीं। कचरा खा रहे हैं, कचरा खाएंगे तो रिजल्ट भी तो वैसे ही आएगा ना। और जिसका पेट खराब है उसको हर तरह की बीमारी है। 80-90% जो बीमारी आती है वो पेट से होकर के आती है। क्या है ये पेट जो है ना, ऐसा नहीं है कि हर वक्त इसमें कुछ ना कुछ डालते रहिए। आज क्या होगा, आदत हो गई, चल रहा है रास्ते रास्ते पैकेट अपनी दुकान से लिया, चपट चपट खाना शुरू किया, चल रहा है, चलते चलते पानी पी ले रहे हैं, चलते चलते कोको कोला पी ले रहे हैं। आपके पास खाने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास पीने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास सोने के लिए टाइम नहीं है। तो भाई कमाई किस काम की जब आपके पास आराम करने का समय नहीं है। और जो आदमी खाने में, पीने में, सोने में समय देगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, नहीं बीमार पड़ेगा। आप ही बताइए, आप हम लोग मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी में कितने दिन बीमार पड़े याद है? कहीं कोई सुनाई देता है कोई हदीस कि आज फलाना कबीले से मुलाकात के लिए जाना था तबलीग में और वो हालत की वजह से नहीं गए? कहीं नहीं है। सिर्फ शहर एक बार हुआ, वो शहर, वो बीमारी नहीं थी, हम बीमारी की बात बोल रहे हैं। उसमें 2 सुबह उठी, हाँ, शहर के लिए आया, दोनों आया। हाँ, तो उसके अलावा कोई बीमारी उनकी हुई कभी नहीं। दुनिया से रुखसत होने से पहले 3 दिन बीमार रहे, 3 या 4 दिन। चौथे दिन से शुरुआत हुई थी, चौथे दिन इंतकाल दुनिया से पर्दा करो। उसके अलावा कोई बीमारी उनको आई नहीं। हम क्यों बीमार पड़ते हैं? उनके उम्मती हैं, ठीक है, उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़ा नहीं रख रहे, ज़कात नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में हमेशा खाली पेट में फल खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा कद्दू की सब्जी थी। कितना खाते हैं हम फल? फल कब खाते हैं? दोपहर का खाना खाए, फ्रीज में से फल निकला, 2-4 टुकड़ा टुकड़ा हुआ, जितने लोग हैं सब एक टुकड़ा खा लिए, इसको कहते हैं फल खाना। कब खा रहे हैं? खाना खाने के बाद। तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा ना। हम तो कई लोगों के मुंह से हम अपने ऊपर ताना सुने
हम बोले कि फल सवेरे खाया कीजिए। दिमाग खराब है आपका। फल कहीं खाना खाने का पहले बासी पर खाया जाएगा फल, हम ही को बोल रहे हैं। अब क्या बोलिएगा, इतनी जानकारी हमारे पास है। उलमा तो कभी इस सेहत पर चर्चा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ नमाज और रोज़ा, नमाज किताब से मतलब, उससे आगे कोई मतलब नहीं। अरे भैया, जो मुक्तदी आया है नमाज पढ़ने के लिए, उसकी सेहत भी तो होनी चाहिए, तभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ेगा। उसके सेहत के बारे में फिक्र कीजिए कम से कम। कभी कभी आपने सुना किसी आलिम की ज़बान से सेहत पर बयान देते हुए? कहीं नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है। सेहत है तो ज़िंदगी है ना भाई, सेहत है तो इबादत है ना। अब सेहत ही नहीं तो इबादत क्या? आज देखिए हर मस्जिद में कुर्सी का इंतजाम है, 10 आदमी कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़, कोई बैठ के नमाज पढ़। ये तो गलत है। तो क्या कीजिएगा इन हालात में? आज हम जो भी मेरे पास एक यहाँ तो खैर इक्का दुक्का हम लोग बैठने नहीं सक रहे हैं, इसलिए नमाज हमारा छूट गया। लेकिन हमको सब कोई बोलता है कुर्सी में बैठ के पढ़ा, हम नहीं पढ़ेंगे। वो नीचे रहेगा, हम ऊपर रहेगा। वेद भी होता है कि नहीं? ये सब कहाँ है? अब बीमारी है तो बीमारी का निदान भी है ना, लेकिन इन डॉक्टरों के पास कोई बीमारी का निदान नहीं है। उनका कहना है कि आप जिंदगी भर दवाई खाओ। बस बस। अरे भाई, जिंदगी भर चावल रोटी दाल सब्जी फल फ्रूट खाने का है। इस चबेनी की तरह सुबह से लेकर एक आदमी तो हम देखें 15-15 गोली सुबह से शाम तक खा रहे हैं। कभी बीमारी का ही गोली, वो कभी एक बार भूल जाता है कि हम किस बीमारी के लिए पहली बार गए थे। एक बार में 7 गोली 8 गोली खा रहे हैं। अभी आप खा रहे हैं? खा रहे हैं। अब बताइए, खाना कहाँ खाते हैं? कुछ नहीं। वाइफ भी है तो 2 रोटी ज़्यादा यहाँ आते हैं, 2 रोटी ज़्यादा नहीं देते। अब आप इसका फलसफा सुन लीजिए। अंग्रेजी दवाई जो आप खाते हैं, यह जाता है आपके बॉडी में तो करता क्या है? जहर है। करता यह है कि जैसे आप अभी मेरे पास आए, आपने अदब के साथ दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोले तो आप शराफत से आप आके बैठ गए। लेकिन एक चोर डाकू आतंकवादी आएगा तो कैसे आएगा? आएगा, दीवार पर धक्का मारेगा, गोली मारेगा, दरवाज़ा तोड़ेगा, लूटपाट शुरू कर देगा। है दोनों इंसान ही, लेकिन कितना फर्क हुआ अमल में? यही काम हमारे बॉडी में जब दवाई जाती है अंदर में तो वो करता है। वो जाता है अंदर में ना, तो तोड़ फोड़ करते ही जाता है। आपके आर्टरी जो खून की नली है उसको घायल करते हुए रहता है, हमेशा घायल करता है। अब वो जहाँ जिस आर्टरीज के अंदर जैसे खून का नली है, उसके अंदर में जब ब्लड के साथ वो घूम रहा है तो आर्टरीज का जो अंदरूनी किनारा है, अंदरूनी लेयर, इसको वो घायल करता है। घायल करने से क्या होता है कि इसमें चिपचिपापन आ जाता है, सूजन हो जाता है, रेडनेस होता है। अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ अटक जाएगा, अटक जाएगा तो एक दिन अटकते अटकते इतना जगह ले लेगा, पूरा इतना ब्लॉक कर, इतना भर जाएगा। अब क्या हो गया, इसका जो इतना बड़ा था सिकुड़ के इतना ही रह गया, छोटा हो गया मुंह ना। अब इसमें जब ब्लड पार होगा तो प्रेशर मारेगा, कहे कि जगह कम है, वो ब्लड उतना ही जाना है जितना जाना था कल। इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यही है, आर्टरीज के अंदर में कचरा जमा हो गया, प्रेशर मार रहा है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में बाइक है, अब उसको धोना है, पाइप लिए प्लास्टिक का, उसको नल में लगा दिए, नल खोले तो जिस रफ्तार से पानी आ रही है उसमें, क्या उसी रफ्तार से आप धो लेंगे बाइक? उसका प्रेशर बढ़ाएंगे पानी का। उसके लिए क्या करेंगे? मुंह दबाएंगे। मुंह छोटा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या निकला? हायर द प्रेशर, उसको हिंदी में ही बोल देते हैं कि आपने डायमीटर घटाया पाइप का तो प्रेशर बढ़ा ना, तब ना एकदम फव्वारा की तरह मारते हैं गाड़ी पर। तो क्या मतलब हुआ? लेसर द डायमीटर, जितना वो आ रहा है उसको रोक दिए, घटा दिए। थोड़ा सा जगह में उसको ये कर रहे हैं, थोड़ी सी जगह में पानी निकलेगा तो फोर्स प्रेशर बढ़ा, उसी को बोलते हैं लेसर द डायमीटर हायर द प्रेशर। यही हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर को क्या करना था? ये जो कचरा यहाँ जमा हुआ है इसको हटा दे, दवाई की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो क्या कर रहा है?
ये जैसे है वैसे है, बल्कि और बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपको प्रेशर को घटाने की दवाई दे दी, जहाँ 200/100 प्रेशर था घट करके 110/50 आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया। आप बहुत तारीफ करेंगे, डॉक्टर तो बहुत अच्छा, 2 खुराक में मेरा प्रेशर डाउन हो गया। लेकिन जो प्रेशर का कारण था वो तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है ना, ये आपको हार्ट अटैक का कारण बनेगा। यानी प्रेशर की दवाई खाते हुए आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं, यानी आप मौत की तरफ जल्दी जा रहे हैं। ऐसी डॉक्टरी हो रही है। गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कंपनी वाला तो क्या ये करता है? फार्मा कंपनियों का ये घालमेल है, और ये डॉक्टर नहीं है, ये फार्मा कंपनी के एजेंट है। इनको डॉक्टर नहीं बोलिए, ये एजेंट है, ये सिर्फ आपको दवाई हाँ, सही बेच रहे हैं सेल्समैन की तरह। सही। तो डॉक्टर नहीं कर रहे, सेल्समैन का काम कर रहे हैं। जैसे दुकानदार दवाई बेचता है या राशन बेचता है, उस तरह से वो सेल्समैन है डॉक्टर। चाहे जितना बड़ा भी डॉक्टर लीजिए, उतना ही वैसी दवाई लिखेगा जिसमें उसको ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है। उसी लेबोरेटरी में आपको टेस्ट कराएगा जहाँ से ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। अभी 50% कमीशन पर टेस्टिंग होता है, और उसी लेबोरेटरी में भेजेगा आपको चिट दे करके, पूरा एड्रेस दे करके आपके प्रिस्क्रिप्शन में लगा देगा कि आप यहाँ जाके और फलाना टेस्ट करा के लाइए। आप बोले कि फलाना टेस्ट करा लें, हम वहीं कराते हैं, तो नहीं उसका टेस्ट सही नहीं होता, ऐसे बोलेगा। आप भी इस तजर्बे से गुजरे होंगे, एकदम पूरा गुजरे। तो ये सब कमीशन का खेल। जांच से 2 आदमी को फायदा होता है, एक डॉक्टर को और एक टेक्नीशियन को। आपको तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप फाइल बना कर रख लेते। आदमी मेरे पास आता है इतना फाइल लेकर के आता है, हम देख के घबरा जाते। हम तो आज तक किसी का एक टेस्ट भी नहीं कराया। सब तो आदमी जान रहा है कि हमको क्या बीमारी है। वो 8 साल 10 साल 20 साल से दवाई खाता है, उसको हम टेस्ट करा क्या लिखेंगे आपका शुगर कितना है? शुगर तो ही आप उसी की तो दवाई खा रहे हैं आप, अब हम क्या टेस्ट कराएंगे? कोई नया चीज़ है नहीं। अब उसका निदान करेंगे। निदान करने के लिए क्या है, बस जो बुनियादी चीज़ है, ये ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज बनता है, यही सब बीमारी का बुनियाद है। कोई बीमारी, अगर आपके घुटने में दर्द है, उंगली में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो उसका एक ही कारण है, ब्लॉकेज। आर्टरी तो हर जगह है ना, पूरे बॉडी में, कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। जैसे शहर का नाली कहीं ना कहीं जाम होता रहता है, ब्लॉकेज को साफ करना का। अब उसके लिए एक दवाई मैंने ढूंढ लिया है, बस वही दवाई सबको देते हैं, सारा काम उसी से हो जाता है। वो चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, लीवर, जिस तरह का भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज को हटा देते हैं। लीवर में चर्बी बोला, हमारे लीवर में बोला चर्बी है, पूरा सब खत्म हो जाएगा, टोटल खत्म हो जाएगा, और हो जाता है। और अब सोचिए ना, 99% मेरा मरीज बाहर का ऑनलाइन है। आपको कल हमने रजिस्टर दिखाया था, ऑनलाइन है, ऑर्डर आता है। जब अब बात हो रही थी आपसे रात में, तो हम जा रहे थे स्टेशन, आए हैं 10:15 बज गए आते आते। तो हम वही करते हैं, बस ऑर्डर आया, जा करके पोस्ट ऑफिस में डाले। दिन में आया तो पोस्ट ऑफिस में डाल दिए, रात में आया तो RMS में चले डाल दिए। तो अब इसको लोग मजाक बनाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही दवाई सब बीमारी ठीक हो जाती है। और है भी ताज्जुब की बात, जहाँ एक एक बीमारी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, सैकड़ों तरह की जांच करते हैं, दवाई का अंबार लगा हुआ हर बीमारी का अलग अलग। और वहाँ हम एक गली में बैठ करके बोलें कि एक ही दवाई से सब बीमारी ठीक हो जाती है, या तो हमको बोलेगा बेवकूफ़, हम बना रहे हैं दुनिया को, या हम पागल है ना। लेकिन हम इस दवाई से पिछले 10 साल से इलाज कर रहे हैं। मेरे पास देखिए इसके अलावा कोई दवाई नहीं, बाकी सब किताब कॉपी है। अब कोई अगर बोले कि हाँ हमको दवाई, हम उसको बोले कि सुबह से जतन 2 वाला पैकेट लेना है, उठा बीमारी चाहे कोई भी। अगर कोई आए मेरे पास, ऐसे ही आए, राहगीर साहब हमको एक दवाई दीजिए, हेल्थ इन बॉक्स, हम उससे नहीं पूछेंगे तुमको क्या प्रॉब्लम, नहीं पूछेंगे। वो जिस किसी भी बीमारी के लिए खाएगा है तो ब्लॉकेज का कारण ही ना, ब्लॉकेज के कारण ही वो बीमारी उसको है, वो खाएगा, वो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है, शिफा देने वाला तो वो हम कौन होते हैं? हम तो सिर्फ दवाई देने वाले हैं। दवाई देने के बाद हम और आप बराबर,
फिर हम और आप में कोई तमीज़ नहीं है। दवाई दे दिया, अब सारा खैर उसका अल्लाह ताला के हाथ में, अब गेंद उसके पाले में है। हम तो फेंक दिए उछाल करके। अब अल्लाह ताला समझे वो शिफा देगा कि नहीं देगा, उसके आगे की कहानी वही जानता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में देख रहे हैं बहुत अच्छा फ़ायदा। अब फ़ायदा अगर ना मिलता तो बताइए ना, 1 महीने का 3,000 देने के बाद फिर दूसरे महीने की दवाई कैसे मंगाएगा 3,000 देकर। अगर उस फायदा नहीं होगा तो क्यों मंगाएगा 3,000 रुपये देकर? हम पागल है, किसी का आराम का पैसा है। सही बात। तो फायदा हो रहा तभी तो। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं बोलिए, बस आप ये सोच के निकले कि अब आपकी दवाई बंद हो गई, अब आप कोई दवाई नहीं। आज के बाद दवाई बंद करो। हाँ, चलिए। अगर ऐसा लगे कि हमको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, तो आप हमको फ़ोन कीजिए पहले कि हकीम साहब ऐसा हो रहा, क्या करें। अगर हम देख लेंगे, जैसे आप घर में नहीं हैं, आप परदेश में, वहाँ कैसे खाना पीना कैसे होता है? होटल। तो हर जगह इंतज़ाम है। हम अगर चाहें, और जब हर जगह दवाई मिले, हर जगह सब्जी फल तो मिलता है ना, तो हम वही करते हैं। सब्जी फल की तो वार्षिक नहीं। अगर घर में अगर हैं और कोई बोल रहा है कि हमको मेरी दवाई चल रही, और उसको फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो जाओ किचन में जाओ, बोलते हैं फलाना चीज़ है, देखो उसको उठा के लो। आपका किचन जो है ना, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? ये जिम्मेदारी थी हकीम डॉक्टर को बताने की, लेकिन आपको कोई हकीम डॉक्टर नहीं बताया। अरे लाल मिर्च होता है ना, सूखा वाला, ये अगर आपके घर में है तो आपके पास डॉक्टर है। अगर किसी को हार्ट अटैक आने का देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आए, उसको तो लाल मिर्चा खिला दीजिए, या अगर उसका पाउडर है तो उसको घोल के 1 गिलास पानी में पिला दीजिए। डॉक्टर को पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज के दौर में ये बात यकीन करेगा आदमी? करके देखिए ना। हाँ भाई, स्पीड हो जाएगा सब, स्पीड पकड़ लेगा। करके देखिए, एक्सीलेटर में पैर रखा तो जाएगा। आपका किचन ही तो सबसे बड़ा हाँ, ये दवाखाना बात तो है। सही बोले आप। किचन में- मुगलों के ज़माने से पहले, जब यहाँ मुगल नहीं आया था, तो किचन में जितना मसाला सब है ना, इसको औषधि बोला जाता था। औषधि, मुगलों ने आके इसका नाम मसाला दिया, मुगलों का दिया हुआ नाम, और हम मसाले में फंस गए। हम उसको सिर्फ मसाला जानते हैं। ये हल्दी से बढ़िया कौन एंटीसेप्टिक होगा जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है? तो हल्दी से कैंसर का इलाज होता है, लेकिन कौन बताएगा आपको? इन्फेक्शन जितना उसको तुरंत काट देता है हल्दी। तो हम नहीं उसको इस्तेमाल, सीधा डॉक्टर के पास जाए। अब बताइए, आप बीमार पड़ गए, आप बीमार पड़े, उसमें डॉक्टर का क्या दोष? डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी है? क्या कसूर है उसका जो हम उसके पास जाते हैं? आप बीमार हैं तो आप जाइए, किचन में जाइए। और ये भी किचन के बारे में कहा गया, जिस घर में किचन में औरतों का टाइम ज़्यादा गुजरता है किचन में, उस घर में बीमारी ज़्यादा होती है। किचन में औरतों का क्या काम है? वहाँ से प्लेट छुरी लीजिए, फल उठाइए, सब्जी उठाइए, काटिए, खाइए। किचन में इतना देर का क्या मतलब है? लेकिन घंटों तरह तरह का लवाजमात बनता है, और जितना वो टाइम गुजरेगा आपका औरत का किचन में, उतना ही ज़्यादा उस किचन से बीमारी निकलेगी। अभी जैसे हमारे यहाँ सुबह में कभी रोटी वोटी नहीं बनती, सुबह में डेली हम लोग सब कुछ फल खाते हैं। दोपहर में सलाद का जो आइटम है कट गया, पहले उसको खा लिए, फिर चावल रोटी जो बनाए खा लिए। मामूल है हमारे घर में चीनी नहीं है, हमारे घर में आयोडीन नमक नहीं है, हमारे घर में रिफाइंड तेल नहीं है, हमारे घर में दूध नहीं है। दूध अगर कभी मेहमान आ गया, कोई ज़रूरत पड़ गई तो ग्वाला से ले लेते हैं, पैकेट वाला दूध नहीं। अब तेल के जगह पर, रिफाइंड तेल की जगह पर हमारे घर में तीसी तेल, सरसों का तेल और बादाम का तेल, मूंगफली वाला, ये 3 तेल हमारे। रिफाइंड तेल की जगह पर ये हो गया। चीनी की जगह पर गुड़ और मिश्री हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा। रिफाइंड तेल हो गया, चीनी। अब नमक जो है, आयोडीन नमक की जगह पर हम सेंधा नमक और काला नमक से मेरे घर में खाना पड़ता है। आप भी ये काम कर लीजिए, आपकी आने वाली नस्लें कभी बीमार नहीं पड़ेगी।
आप भी बीमारी से दवाई के साथ खाइएगा तो आप ठीक हो जाइएगा, और आपके घर में जब ये सब परहेज हो जाएगा, आपका किचन बदल जाएगा, तो आपके घर का कोई आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा। ये कई बार हम सेंधा नमक के बारे में भी सेंधा नमक ही असली नमक है, उसमें कोई मिलावट नहीं। पहाड़ से निकलता है, चट्टान जैसे कोयला निकलता है। ढेला लाइए, तो पाकिस्तान में निकलता है। वो तो नमक लाहौरी, लाहौर से ही आता है नमक, लाहौरी सफ़ेद वाला नहीं। और काला नमक भी पता नहीं उतना एकदम इंडिया में नहीं, सब हाँ। उधर पर। तो ये दोनों चट्टान से निकलता है, ये ओरिजिनल नमक है, यही नमक खाने वाला है। चीनी तो अंग्रेज़ों ने बनाया, हमारे यहाँ गुड़ बनता था। आज हम गुड़ बोलते हैं तो गुड़ से लोग नफरत कर रहे हैं, गुड़ कैसा लगता है खाने में, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन चीनी का ठीक उल्टा गुड़ है। कोलियरी में काम करने वाले को सुने होंगे आप हाँ कि हम सुबह में उसको गुड़ और चना मिलता है खाने को, हाँ सही। क्योंकि गुड़ जो है जितना गंदगी जाता है पेट में, फेफड़े में, वो सबको साफ कर देता है। हम गुड़ से नफरत कर रहे हैं। और ये काम किसका है? ये नफरत सिखाया किसने? डॉक्टरों ने। डॉक्टरों ने आपको रोका फल खाने से, सब्जी खाने से। अगर उसका बस चले ना तो गोलियां खिला दे आपको कि चावल रोटी भी खाने की जरूरत ना पड़े, और वो आएगा वो। एक गोली खा लीजिए, भूख खत्म। आपको नेचर से दूर कर दिया डॉक्टरों ने, और आप नेचर की पैदावार है, आपको नेचर से जुड़ के रहना था, लेकिन डॉक्टरों ने नेचर से दूर कर दिया। वो क्या खिलाएगा आपको? दूध पिलाएगा, अंडा खिलाएगा, मछली खिलाएगा, गोश्त खिलाएगा। इसलिए उसी किताब में वही है। अब करना कुछ नहीं आप लोग दोनों। इसको तो सब मना कर दिया, अंडा, मुर्गा, मीट, लाल। नहीं, वो तो हम भी मना करते हैं, हाँ। वो तो हम भी मना करते हैं। आपको खाना क्या है, जैसे सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल बता देते हैं। सुबह उठिए, बासी मुंह, बिना कुल्ली किए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना पानी पीने की ख्वाहिश है। सुबह ही का एक वक्त ऐसा है जिस वक्त आप बिना प्यास के भर पेट पानी पी सकते हैं, बिना प्यास के। लेकिन कुल्ली नहीं करना है, बरस भी नहीं करना है। क्यों? रात भर का जो जमा लार है ना मुंह में, ये दुनिया का सबसे कीमती जुज है आपके लिए, सबसे कीमती। इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। ये पेट में जाना चाहिए। ये लार, ये अल्कलाइन है। अगर आप आजमाइने के लिए कभी चींटी पर थूक दीजिए उसको सुबह में, तो चींटी मर जाती है, इतना अल्कलाइन है वो। और सुबह में रात भर का जमा हुआ एसिड भरा रहता है पेट में। ये जब पानी में घुल करके जाएगा पेट में, तो ये पेट वाला एसिड जो है अल्कलाइन हो जाता है, ये भी न्यूट्रल कर देता है। कि इसलिए सुबह का लार पेट में जाना है। तो कैसे जाएगा? जितना पानी पीना आप इकट्ठा ले लीजिए, उसमें एक पूरा लेमू गाड़ दीजिए, और आलती पालती मार के ज़मीन पर बैठ जाइए आराम से, और एक घोट पानी लिए, खूब घुमाइए मुंह में 2 मिनट तक, खूब घुमाइए, तब पेट में डालिए। ऐसे पानी पीने का तरीका है। जब भी पानी पीजिए, आलती पालती मार के बैठिए और घोंट घोंट करके पीजिए। उस पूरे पानी को 15 मिनट में पीजिए, तब वो पानी आपके लिए दवा बन जाएगी। दवा ऐसे तो पानी था, जो आप गटागट पी लिया, वो जहर है आपके लिए। लेकिन घोंट घोंट कर जब पी रहे हैं 15 मिनट में, तब वो दवा बन गई आपकी। अभी पूरा पानी पी लिए 15 मिनट में, घड़ी का टाइम से देख लीजिए कि 15 मिनट में पानी को ख़त्म करना है। अब आधे घंटे के बाद से ये दवाई का काढ़ा बना के पीजिए। काढ़ा बनाना है कैसे, वो तरीका हम बताएंगे। काढ़ा पी लिए, काढ़ा पीने के आधे घंटे के बाद फलों का नाश्ता कीजिए, फल लेके बैठ जाइए। बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम। अगर 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम, 100 किलो वजन है तो 1 किलो। गुठली छिलका हटाया हुआ आपके पसंद का फल, सीजन वाला, जो सीजन में जो फल है वही फल खाना है। अगर एक बार में उतना फल नहीं खाए तो 2 घंटे के बाद फिर खा लीजिए। दोपहर के खाने से पहले तक पका हुआ खाना मुंह में नहीं जाना चाहिए। दोपहर के खाने में 2 प्लेट लेकर बैठे। एक प्लेट में बॉडी वेट इंटू 5 ग्राम सलाद, और सलाद का कोई भी छिलका नहीं छीलना है, छिलका समेत पूरा सलाद पहले खा लीजिए।
और उसमें नमक और प्याज भी नहीं रहेगा। पूरा सलाद खा लीजिए, सलाद खाने के फौरन बाद चावल रोटी जो पका है खा लीजिए, और यही खाना फिर रात में भी पहले सलाद खा लीजिए और उसके बाद खाना खा लीजिए। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए, 1.5 घंटे के बाद, यानी जैसे 2 बजे खाना खा लिए, दोपहर में सलाद खाए, फिर चावल रोटी खा लिए, अब खाना खत्म होने के बाद 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए, जितना जी में आए पी लीजिए। और उसी दिन भर में 2 मरतबा फिर आपको चूना वाला पानी पीना है। ये पान में जो खाते हैं चूना, 1 मटर के बराबर चूना लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में घोल दीजिए और ज़मीन पर बैठ जाइए आलती पालती मार के, और उस गिलास को घोट घोट करके पीजिए, 10 मिनट 15 मिनट को उसको ख़त्म करिए। इतनी ही करनी है आपको। परहेज तो बता ही दिए कि अपने किचन को बदलिए, दूध, चीनी, नमक, रिफाइन तेल, पैकिंग का सामान। जैसे गैया का तुरंत दूध निकाला हो तो गाय को अगर आप केमिकल नहीं खिलाते हैं, केमिकल क्या हो, दाना कुट्टी सब खाते दाना सब तो केमिकल वाला है। अब कहाँ से, अब घास कहाँ हरा मिलेगा? चारा वही असली दूध होगा। हरा चारा कहाँ? फिर नहीं लेंगे हम दूध, कोई मजबूरी नहीं है हमारी। अभी बताइए कि गाय का दूध पी के कोई बच्चा गाय बना या उसके तरह बहादुर हुआ, या जंगल में शेर है वो कितना दूध पीता है जो इतना ताकतवर है। हम दूध पीते हैं गाय वाला कि कैल्शियम मिलेगा, लेकिन वो कैल्शियम जो दूध में है वो उसके बच्चे को काम आएगा, आपके बच्चे को काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने हर जानदार के बढ़ने की स्पीड मुकर्रर कर दी है। एक गाय का बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध पीता है तो रोड पर उछलने लगता है पहले ही दिन। हमारा बच्चा वो भी तो माँ का दूध पी रहा है, लेकिन वो 2 साल में डेगा डेगी देता है, ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। माँ का दूध पी रहा फिर भी क्यों? इसकी स्पीड अल्लाह ने मुकर्रर की है, ऐसे उसकी स्पीड मुकर्रर की है अल्लाह ताला ने वैसे। उसके कैल्शियम, उसके दूध में जो कैल्शियम है, उसके दूध में जो प्रोटीन है, वो उसके बच्चे को फायदा देता है। अब जाहिर है एक मिसाल है कि बाइक है आपके पास, आप ट्रक वाला चक्का लगा दिए चलेगा? आप तो सोचे कि ट्रक तो बहुत तेज चलती है इसलिए वही चक्का लगा देते हैं, पॉसिबल नहीं है। अब बाइक वाला इंजन हटा के हम कार वाला इंजन लगा दें बाइक में, पॉसिबल नहीं है ना। तो हर चीज़ के अल्लाह ताला ने बढ़ने की स्पीड मुकर्रर कर दी है, उसको उसके अपने हद में रहना है। गाय का दूध पी करके बच्चा को कोई फ़ायदा नहीं होता, बदन उसका फूलता है और वही जाकर आगे चल के तरह तरह की बीमारी में मुब्तला होता है। खास करके अब जैसे आप डायबिटिक हैं, आप दूध पीते हैं ना, पीते हैं रेगुलर पीते हो, बिना दूध का नींद नहीं आती है। जब जब आप दूध पिएंगे तब तब आपका इंसुलिन घटता जाएगा, नीचे होता जाएगा। अब इंसुलिन को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं तो ग्लूकोज खपत कहाँ से करेगा? आप इंसुलिन को तो रोके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और डॉक्टर ही बोलता है कि दूध जरूर पीजिएगा, एनर्जी होगा, लेकिन एनर्जी नहीं होता, वो डिक्रीज होता है और धीरे धीरे। इसलिए दूध बंद कर दीजिए आप। नहीं होगा, नींद नहीं आएगा हमको। आप करके देखिए, धीरे धीरे छोड़िएगा, अचानक नहीं होता है। क्योंकि जब आप नहीं जानते थे, अब आप बताइए फिर भी आप रिफाइन खाइएगा? रिफाइन को हम फिर भी आप चीनी खाइएगा? चीनी भी नहीं खाते हैं। फिर भी आप आयोडीन नमक खाइएगा? नहीं जानते थे, खा रहे थे, लेकिन जानने के बाद सेंधा नमक के बारे में भी कई बार बोली हमको। वही करिएगा, आप किचन को बदलिए, ये बदल लेगी। ठीक है, आप परदेश में, आपके लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन जब जहाँ तक हो सके फल तो खा सकते हैं ना? हाँ, सलाद तो खा सकते हैं ना? फल तो डेली लाती है, फल और सलाद तो खा सकते हैं ना? आराम से। बस खाइए। अब आप होटल में खा रहे हैं, वहाँ बोलिएगा कि हमको सरसों तेल में बना के तो कहाँ से देगा वो? हाँ, वो मजबूरी है, लेकिन फल सलाद तो खा सकते हैं ना? करना यही है। ठीक। अब इस दवाई से सबसे पहले आपका लीवर फंक्शन सही होता है, चाहे जिस बीमारी में भी दिया जाए इसको, सबसे पहले आपका लीवर फंक्शन सही होगा, भूख बढ़ेगी, भूख लगेगी। और दूसरा, जितना बॉडी में फैट जमा है जहाँ कहीं भी, वो सब फैट बर्न हो जाता है।
इतना सब करने में कम से कम 4 महीना लगता है। तो इसको हम अलाउ करते हैं किसी के लिए भी कम से कम 4 महीने की दवाई इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, आप 7 गोली जो खाते हैं सुबह और 7 शाम, इसमें कौन कौन सी बीमारी की दवा है? सब शुगर पुगर लन फन, आपको जाके पैर काम नहीं करता है, ना बैठने सकते हैं, चलते हैं तो दर्द पूरा करता है, यहाँ से जॉइंट पूरा। दवाई तो भले आप छोड़ दीजिएगा, इंसुलिन नहीं लेते हैं ना? नहीं मर जाएंगे इंसान। हाँ, दवाई तो छोड़ दीजिएगा कल से ही, जब से आप दवाई शुरू कीजिएगा। अब ये आपका दवाई खा कर ट्राई करेंगे। और उसके बाद फल कैसे खाना है, सलाद कैसे खाना है, चूना का पानी कैसे पीना है, ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, उसको आप फॉलो कर लीजिए। ये सब आदत बनाने में मैक्सिमम 1 हफ्ता लगता है, 2-3 दिन लगता है और आमतौर पर, लेकिन मैक्सिमम 1 हफ्ता में लोग सब मैनेज हो जाता है। तो ये सब करिएगा। देखिए, जिस दवाई के बगैर आप 1 दिन भी नहीं रहे, जैसी ये दवा शुरू होती है और इस पैटर्न पर आप आते हैं, आपका बदलाव शुरू हो जाता है। तो उस बदलाव को करने में, हैबिट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। बॉडी आपका अंग्रेजी दवाई का हैबिटेट हो जाता है, हैबिट है अंग्रेजी दवाई का। आप अगर चाहें तो धीरे धीरे भी दवाई को रोक सकते हैं, धीरे धीरे रोक सकते हैं उस दवाई को। अगर आपको डर लग रहा है कि हम एक बार छोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा, तो नहीं वैसा कीजिए। आप धीरे धीरे कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी 1 दिन गैप कर दिया, कभी 2 दिन गैप कर दिया, कभी ये दवाई नहीं खाया, कभी वो दवाई छोड़ दिया, ऐसे करके आप छोड़ दीजिए। आप मैक्सिमम खुद ही 10 दिन के अंदर में दवाई सब छोड़ दीजिए। समझ गया ना? तो मैक्सिमम आप अपना छोड़ दीजिएगा दवाई, वो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोनों ऑप्शन है, या तो आप कल से छोड़ दीजिए, 10 दिन के अंदर में दवाई छोड़ दीजिएगा, आप खुद ही छोड़ दीजिएगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब ना खाइएगा। तो ये सब करिएगा ना, तो खुद ब खुद आपको दवाई की याद नहीं आएगी। नहीं करना है।